हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। हम एमएससी फाइनल ईयर में कंटेनर मैकेनिक्स की यूनिट नंबर फर्स्ट कर रहे थे और उसमें 3 एग्जाम्पल हमने कंप्लीट कर लिए। आज हमारा इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 4 और तीनों क्वेश्चन इसके जो सेक्शन वाइज है यानी कि ए बी सी 3 पार्ट हैं वो तीनों ही आए हुए हैं पेपर में, तो आप इम्पोर्टेंट लगा लेना। ए पार्ट देखिए इम्पोर्टेंट है और आया हुआ है, एक तो 2011 में आया हुआ है, 15 में आया हुआ है और शायद 19 में आए हुए हैं। तीनों अलग अलग पार्ट में आए हुए हैं यानी कि इन तीनों पेपर में पूछे गए हैं, तो आप देख लेना, चेकआउट जरूर कर लेना। तो हमारे पहला है डेल वेक्टर डॉट ए डेल वेक्टर बी माइनस बी डेल वेक्टर ए इक्वल ए डेल स्क्वायर बी माइनस डेल स्क्वायर ए हो जाए। यानी कि क्या गिवन है, ए पार्ट में LHS पार्ट लेके चलेंगे, हम RHS लेके आएंगे। अब क्या है, डेल वेक्टर डॉट ए वेक्टर डेल बी वेक्टर बी माइनस बी डेल वेक्टर ए इक्वल ए डेल स्क्वायर बी माइनस बी डेल स्क्वायर ए। अब देखिए इसके प्रूफ में सॉल्व आउट करने के लिए LHS पार्ट लें। LHS पार्ट है डेल वेक्टर ए डेल वेक्टर बी माइनस बी डेल वेक्टर ए। तो इसको मैं इंडेक्स नोटेशन में तोड़ूं तो इसको डेल वेक्टर पढ़ा रहने दें और ए बी विदाई कर दें माइनस बी ए विदाई कर दिया। अब दोबारा डेल है तो डेल डॉट ए यानी कि ए विदाई, यानी इस पूरे का दोबारा क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू आई होगा, ए बी विदाई माइनस वी ए विदाई विद रिस्पेक्ट टू आई होगा। अब आप इसे खोलेंगे तो ये आएगा ए विदाई वी विदाई प्लस ए बी विद आई माइनस बी विदाई ए विदाई और माइनस में क्या होगा, बी ए विद आई। अब देखिए कुछ वैल्यू कैंसिल आउट हो रही है तो ये और ये वैल्यू कैंसिल आउट हो गई, हमारे पास क्या बचा, ए बी विद आई माइनस वी ए विद आई। और इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, ए डेल स्क्वायर लिख सकते, डेल स्क्वायर यानी कि विद रिस्पेक्ट टू कितनी बार, 2 बार, विद रिस्पेक्ट टू आई यानी 2 टाइम्स है, तो दैट मीन्स ए डेल स्क्वायर बी लिख दिया माइनस बी डेल स्क्वायर क्या कर दिया, ए कर दिया। और हमारे पास पार्ट कौन सा आ गया, RHS पार्ट आ गया। यानी कि हमने क्या किया, हमें क्या गिवन था, डेल डॉट ए डेल वेक्टर v माइनस बी डेल वेक्टर ए लेके चले थे और RHS निकालना था। अब डेल डॉट v यानी कि डेल डॉट v को हम क्या कहते हैं, v विदाई कह सकते हैं और डेल डॉट a को a विदाई कह सकते हैं। और बाहर डेल है तो यानी कि इस पूरी टर्म का विद रिस्पेक्ट टू इंडेक्स के रिस्पेक्ट में होगा, तो इंडेक्स अगेन क्या लगा दी, i लगा दी। ए वी विदाई माइनस वी ए विदाई का किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू i। और इसको खोलेंगे तो a विदाई वी विदाई प्लस में ए विद ए और बी विद आई माइनस वी विद आई ए विद आई माइनस बी ए विद आई। जो टर्म कट रही है वो कैंसिल आउट कर दी, ये कैंसिल आउट हो गई। हमारे पास बचा ए बी विद आई माइनस बी ए विद आई ए डेल स्क्वायर बी माइनस बी डेल स्क्वायर ए। और ये टर्म हमारे पास कौन सी हो गई, RHS की टर्म आ गई। अब देखिए जब RHS की टर्म आ गई तो अब हम क्या कर रहे हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें और स्क्रीनशॉट्स के बाद हम अगला क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए इसका बी पार्ट करेंगे हम। बी पार्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान से देखिएगा। डेल वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल क्या है, बी वेक्टर डॉट डेल वेक्टर ए वेक्टर माइनस
ए वेक्टर डॉट डेल वेक्टर माइनस डेल वेक्टर डॉट ए वेक्टर बी वेक्टर। अब देखिए इसको हम क्या करें, सॉल्व आउट करते हैं। तो सॉल्व आउट करते हैं, तो सॉल्व आउट के लिए देखिए क्या है, हम इसमें सबसे पहले क्या गिवन है, डेल वेक्टर क्रॉस में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो देखिए प्रूफ देखिए, LHS लेके चले और RHS ले, तो LHS लेके चलिए, क्या है, डेल वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को अगर मैं कुछ मान लूँ तो एप्सिलॉन के आर एस ए आर डी एस लिखेंगे, हम उसको आगे सॉल्व आउट करेंगे। तो लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं लेट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल डी वेक्टर मान लेते हैं, और डी वेक्टर को हम बाद में सॉल्व आउट करेंगे। तो डी वेक्टर मान लें तो हमारे पास आ गया क्या, डेल वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर। डेल वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर को क्या कह दूं, एप्सिलॉन आई जे के डी के विद जे, और डी के की वैल्यू क्या होगी, डी के ये आपको ऐसे ही करवाया हुआ है। तो डी के देखिए एप्सिलॉन आई जे के डी के, यहाँ से डी के की वैल्यू निकालोगे तो डी के देखिए एप्सिलॉन के आर एस ए आर बी एस। पुट इन इक्वेशन नंबर 1, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 में पुट कर दें। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा LHS इक्वल लेके चल रहे हैं एप्सिलॉन आई जे के और एप्सिलॉन के आर एस डी के की वैल्यू रख दें ए आर बी एस विद जे आ गया। अब बताइए इसका क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू जे, नहीं होता क्योंकि ये कांस्टेंट का काम करता है, तो हम इसको बाहर निकाल दें तो ये आएगा एप्सिलॉन आई जे के एप्सिलॉन के आर एस ए आर बी एस विद जे, और ए आर बी एस विद जे आ गया। अब क्या होगा, अब हम क्या निकालेंगे, एप्सिलॉन माइनस डेल प्रॉपर्टी लगाएंगे, और एप्सिलॉन माइनस डेल प्रॉपर्टी लगाएंगे तो आगे आप इसे सॉल्व आउट करेंगे। तो देखिए नाउ बाय एप्सिलॉन माइनस डेल प्रॉपर्टी, और एप्सिलॉन माइनस डेल प्रॉपर्टी दो एप्सिलॉन आ जाए उसमें किस में बदलते हैं, डेल में बदलते हैं। क्या होगा, डेल के सेम रह गया आई आर डेल जे एस माइनस डेल आई एस डेल जे आर, यही होगा। ये एप्सिलॉन माइनस डेल प्रॉपर्टी आपको बताइए, बी एस विद रिस्पेक्ट टू क्या हो गया, जे हो गया। अब देखिए इसको आगे खोलेंगे तो मैं इसको लिखूंगी डेल आई आर डेल जे एस ए आर बी एस विद रिस्पेक्ट टू जे माइनस डेल आई एस डेल जे आर और ए आर बी एस विद जे। अब डेल को क्या बनाना है, 1 बनाना है, तो डेल को 1 बनाना है यानी कि पहली स्टेप में आई बराबर आर कर दूं और जे बराबर क्या कर दूं, एस कर दूं। तो आई बराबर आर किया तो जहां जहां आर है वहां क्या लिख दो आप, आई लिख दो, ए आई और एस की जगह बी जे विद जे माइनस यहाँ आई बराबर एस और जे बराबर क्या हो जाएगा, आर। तो यहाँ पर बताना आप, जब आर आर डेल आर आर हो गया यानी कि आई बराबर आर रख दिया और आई बराबर जे होती डेल की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है, इसलिए हटा दिया, 1 आ गया था, इनटू में मल्टीप्लाई में 1 आ गया, माइनस ए आर की वैल्यू यानी कि कितना आ गया, ए जे बी एस की वैल्यू बी आई विद जे, और इसको खोलोगे आप ये आएगा ए आई विद जे बी जे प्लस ए आई
बी जे विद जे माइनस ए जे विद जे और इनटू में बी आई माइनस ए जे बी आई विद जे। और देखिए बी ए आई विद जे और हमारे पास बी जे विद जे, वो टर्म ये टर्म और लगभग सारी आ गई, यानी कि इसको ए आई विद जे है, यानी कि इसको हम क्या कह सकते हैं, ए आई विद जे, यानी बी वेक्टर डॉट डेल वेक्टर ए वेक्टर। वापस इसको खोलोगे तो सेम यही स्टेप बनेगी और प्लस माइनस में ये टर्म ए जे विद जे, यानी ए जे विद जे या ये कहीं ये वाली टर्म है, प्लस में डेल वेक्टर डॉट बी वेक्टर ए वेक्टर सेकंड टर्म और ए जे विद जे माइनस के, तो डेल वेक्टर डॉट ए वेक्टर बी वेक्टर और लास्ट स्टेप ए वेक्टर डेल वेक्टर बी वेक्टर आ गई। ये क्या आ गया, आर एच एस आ गई। सारी टर्म आर एच एस की होंगी। अब देखिए हमने क्या किया, ये स्टेप लेके चले, डेल वेक्टर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए क्रॉस बी वेक्टर को हमने डी वेक्टर कह दिया, तो क्या आ गया, डेल वेक्टर क्रॉस में डी वेक्टर आ गया। एप्सिलॉन आई जे के डी के विद जे इक्वेशन नंबर 1 आ गई और डी के की वैल्यू आ गई एप्सिलॉन के आर एस ए आर बी एस। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करी, तो इक्वेशन नंबर 1 में ये वैल्यू रखी तो विद रिस्पेक्ट टू जे होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर डी के का किसके रिस्पेक्ट में, जे के रिस्पेक्ट में। और हमने इसको एप्सिलॉन माइनस डेल प्रॉपर्टी, यानी कि एप्सिलॉन के आर एस है ये तो अब बाहर आ जाएगा और बाकी की इंडेक्स लग जाएगी। एप्सिलॉन माइनस डेल प्रॉपर्टी से खोला और एप्सिलॉन माइनस डेल प्रॉपर्टी से खोलते हैं तो 2 बार डेल आता है, दोनों साइड लगा दिया और बाकी के हमने यहाँ पर खोल दिया। अब खोला तो ये वैल्यू आ गई, इसमें किया आई बराबर आर जे बराबर एस, जहाँ जहाँ आर है वहाँ क्या रख दिया, आई एस है वहाँ क्या रख दिया, जे रख दिया और विद रिस्पेक्ट टू जे और माइनस की ये वैल्यू और रखा, तो हमारे पास क्या आ गया, आर एच एस आ गया। आप आर एच एस को भी वापस खोलोगे ना, बी डॉट डेल ए, तो इसको क्या लिख सकते हैं, बी वेक्टर डॉट डेल वेक्टर ए वेक्टर, तो डेल वेक्टर ए वेक्टर का क्या होगा, ए आई विद जे। और आगे से आप सॉल्व आउट कर सकते हो, तो आपके पास क्या आ गया, आर एच एस आ गया। आप इसका स्क्रीनशॉट लें। अब देखिए 4 का एक हम सी पार्ट और करेंगे। फोर्थ का सी पार्ट है, सेम इसी तरीके का है जिस तरीके का अभी हमने किया है। डेल वेक्टर क्रॉस डेल वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इक्वल डेल वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस डेल स्क्वायर ई वेक्टर। ये भी प्रूफ करना है, ये भी आया हुआ है, इम्पोर्टेंट है। तो हमने जैसे अभी किया है तो ये वैसे ही होगा, बस यहाँ पर अभी हमने जो किया था वो था ए क्रॉस बी था और यहाँ पर डेल क्रॉस ए वेक्टर है। तो डेल क्रॉस ए वेक्टर है तो देखिए प्रूफ में LHS लेके चले, LHS है डेल वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर और डेल वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर को मैं डी वेक्टर कह दूं, यानी डेल वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर कह दिया और यहाँ लिख दिया डेल वेक्टर क्रॉस ए इक्वल डी वेक्टर। अब देखिए LHS को हम सॉल्व करेंगे तो LHS इक्वल क्या आएगा, एप्सिलॉन आई जे के डी के विद जे, इक्वेशन नंबर 1। और डी के विद जे की वैल्यू देखिए, डी के इक्वल क्या आएगा, एप्सिलॉन यानी डी इक्वल, फिर से देखिए डी इक्वल क्या है, डेल वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। तो यहाँ से
डी के इक्वल क्या आएगा, एप्सिलॉन के आर एस ए एस विद आर, ए एस विद क्या आएगा आपके पास में, आर आएगा। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास एल एच एस इक्वल क्या आएगा, एप्सिलॉन आई जे के, डी के विद जे की वैल्यू क्या है, एप्सिलॉन के आर एस ए एस विद आर विद रिस्पेक्ट टू जे। अब विद रिस्पेक्ट टू जे करेंगे तो आपके पास एप्सिलॉन ये बाहर आ जाएगा आई जे के, एप्सिलॉन के आर एस और ये आएगा ए एस विद आर विद रिस्पेक्ट टू जे। अगेन एप्सिलॉन माइनस डेल प्रॉपर्टी। नाउ बाई एप्सिलॉन माइनस डेल प्रॉपर्टी, एप्सिलॉन माइनस डेल प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये आएगा के इंडेक्स सेम है तो क्या रह जाएगा, आई आर डेल जे एस माइनस डेल जे डेल आई एस लगा दो पहले, आई एस डेल जे आर और क्या रह गया हमारे पास में, ए एस विद आर विद रिस्पेक्ट टू जे। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ सॉल्व आउट करते हैं, क्या आएगा, अलग अलग करेंगे, डेल आई आर डेल जे एस ए एस विद आर विद रिस्पेक्ट टू जे माइनस डेल आई एस डेल जे आर ए एस विद आर विद रिस्पेक्ट टू जे। अब आपको मालूम है जब ये वैल्यू 1 बनानी है तो हमें i इक्वल यहाँ क्या रखेंगे, r, j इक्वल क्या रखेंगे, s और यहाँ क्या रखेंगे, i इक्वल s और यहाँ क्या रखेंगे, j इक्वल r। तो हम सॉल्व आउट करेंगे i इक्वल r यानी s जहाँ है वहाँ तो j रख दें तो ये आ जाएगा ए जे विद r की जगह i विद रिस्पेक्ट टू j माइनस यहाँ देखिए ए एस, एस की वैल्यू आई विद रिस्पेक्ट टू आर की वैल्यू जे विद रिस्पेक्ट टू जे। और इसको मैं खोलूं तो आपके पास क्या आएगा, ए जे विद आई जे और माइनस ए आई विद जे जे, ए आई विद जे जे यानी कि डेल स्क्वायर हो रहा है, यानी कि 2 बार हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू सेम इंडेक्स, यानी कि यहाँ तो 2 बार हो रहा है लेकिन यहाँ अलग अलग वैल्यू लिखी हुई है। दैट्स मीन्स एक बार आई के रिस्पेक्ट में इसका, एक बार जे के रिस्पेक्ट में। तो ये वैल्यू आ गई डेल वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस डेल स्क्वायर ए वेक्टर। ये आपके पास क्या आ गया, आर एच एस आ गया, आर एच एस आ गया। यानी कि हम क्या लेके चले थे, एल एच एस पार्ट लेके चले थे, इसको हमने डी वेक्टर माना था और डी वेक्टर मानते हुए जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया वैसे ही एप्सिलॉन माइनस डेल प्रॉपर्टी लगाई और हमारे पास क्या आ गया, आर एच एस आ गया। आप इसका स्क्रीनशॉट लें। देखिए एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जिसने भी एप्सिलॉन माइनस डेल प्रॉपर्टी नहीं आती है, सॉल्व आउट करनी नहीं आती, तो लास्ट वीडियो देखिए एप्सिलॉन माइनस डेल प्रॉपर्टी लगेगी। और यहाँ पर ये एक चीज़ और है, एप्सिलॉन आई जे के एप्सिलॉन के आर एस, तो जो सेम इंडेक्स होती है उसको हम छोड़ देते हैं। तो आई और आर, एक बार आई के साथ आर ले लिया, एक बार जे के साथ एस ले लिया, फिर आई के साथ एस लेंगे और जे के साथ आर लेंगे। इस तरीके से खोलते हैं माइनस में और फिर इसको खोलेंगे तो 1 बनाते हैं। डेल को हम हमेशा 1 बनाते हैं और डेल को 1 बनाने के लिए जो इनकी इंडेक्स होती है उनको आपस में इक्वल रखते हैं। क्यों? क्योंकि आप इन्हें ये जानते हो, आप डी आई जे इक्वल 1 इफ आई इक्वल जे। हमें 1 बनाना है तो हम ये रखेंगे और 0 बनाना होता तो क्या होता, आई इज़ नॉट इक्वल जे। तो इससे तो सॉल्व आउट होगा नहीं, तो क्वेश्चन इससे सॉल्व आउट होगा। इसलिए आई इक्वल क्या रखते हैं, यानी आई और जो इंडेक्स होती हैं वो आपस में सेम रख देते हैं और सेम रखते हैं तब तो वैल्यू 1 देता है और अपने आप आ जाए तो वैल्यू क्या हो जाती है, 3 हो जाएगी। और वो हम अब अगले नेक्स्ट एग्जाम्पल में करेंगे। तो आज था हमारा
इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 4, जो आपके 2011, 15 और 19 में आए हुए हैं, तीनों पार्ट आए हुए हैं और पूछे जा सकते हैं बी पार्ट में, सेक्शंस बी में। तो आप इसकी ज़रूर प्रैक्टिस करें और इस वीडियो को 1 से 2 बार आप ज़रूर देखें। थैंक यू सो मच।